नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस। आज हम ऑल आउट एडुट्रिया की बुक से एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी हम करेंगे, जिस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों का सरल विश्लेषण और सही उत्तर का वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का आपको सब्जेक्ट ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेस का अर्थ पर्यावरण होता है। दो में उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो, आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेरल या इन्वायरोत्रेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अग्नि एवं अवसादी शैल उच्च ताप अग्नि एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रियांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपका, परितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। परितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को जीवधारियों को आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं उसमें परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जीवधारियों को आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच को संबंध जिसमें रहते हैं, संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न का थ्री है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में महासागरीय सतही में परपट्टी की मोटाई महासागरीय सतही मोटाई से अधिक होती है। दो में महाद्वीपीय सहिती मुख्य रूप से सिलिका, मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ऊपर का एक सकेंद्र परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतही में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक का महाद्वीपीय सतही मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिलिका और मैग्नीशियम भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है अंतर्भेदी अग्नि शैल का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाती है। कारण आर में है अंतर्भेदी अग्नि शैल धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सही कोट को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आर सत्य है, परंतु आर असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में नाइफ शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में नाइफ शब्द निकेल और फेरस से बना है। दो में पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निकेल और लोहा से बना है। 3 में नाइफ नामक परत पृथ्वी के मेटल से घिरी रहती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही है। नाइफ शब्द निकेल और फेरस से बना है। दो में पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पृथ्वी के आयतन केवल 15% हिस्सा क्रोड है। दो में परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। 3 में लैटिन शब्द सेंडिमेंटल का अर्थ रूप में परिवर्तन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। 1 में है पृथ्वी की आयतन केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है। 2 में परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है पृथ्वी
कि आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, जो 84% मेटल और 15% हिस्सा क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। लैटिन शब्द है इंग्रिस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेंडिमेंटी लैटिन शब्द है सेंडिमेंटल, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामोर्फिक्स ग्रीक शब्द मेटामोर्फिक, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ठीक है, ठीक नीचे मेटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुक्ता निकेल और लोहा से बनी है तथा इसे निकेल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कहता है कथनों पर विचार करें। एक में दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। दो में अग्निशयन द्वितीयक शैल से भी कहते हैं। तीन में अग्नि और बेसाल्ट प्राथमिक शैल का उदाहरण है। तीन में बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नि शैल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी अग्नि शैल का उदाहरण है। असत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार 2 अग्नि शैल द्वितीयक शैल भी कहते हैं, और 4 में है बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नि शैल, जबकि अग्नि बहिर्भेदी अग्नि शैल का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कहता है कथन पर विचार करें। एक में महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। दो में पृथ्वी का आयतन का 84% हिस्सा मेटल का बना है। सही कथन है। तो सही कथन कौन सा है आपका? इसका राइट आंसर का केवल 2 है। पृथ्वी का आयतन 84% हिस्सा मेटल का बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा महाद्वीपीय संतति मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी, इसलिए इसे विस्तृत सिलिका तथा एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्य सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी, इसलिए सिलिका और मैग्नीशियम भी कहा जाता है। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी 84% हिस्सा मेटल और 15% हिस्सा क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कहता स्थल मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। दो में स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति के चारों तरफ घूमती हैं। तीन में स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3। एक में है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। थ्री में स्थल मंडलीय प्लेट की गति के कारण पृथ्वी सतह में परिवर्तन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कहता निम्न कथनों पर विचार करें। एक में जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें एक्सोजेनिक फॉर्म कहते हैं। दो में जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है? ए में भूकंप, 2 में ज्वालामुखी, 3 में भूस्खलन। कूट के प्रयोग कर सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3। 1 है भूकंप और 3 है भूस्खलन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्दान केंद्र कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। 3 में है उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। 3 में अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। 3 में अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सत कथन है। कौन सा सत कथन? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका सत्य है। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। 3 में अधिकेंद्र के निकटता भाग को सर्वाधिक हानि होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 13 है भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में पी तरंग या अनुपस्थ तरंग होती है। 2 में एस तरंग या अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। और 3 है एल तरंगों का पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। प्रयोग कर सत
असत उत्तर को चुनें। इसका ऑप्शन इस प्रकार, इसका राइट आंसर 1 और 2। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और 2 में है एस तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भूकंप की तीव्रता या परिणाम को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की सतह पर शैल को टूटने की क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। 2 में है भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2। नामक 2 प्रक्रमों भूदृश्य लगातार विघटित होती है। पृथ्वी के सतह पर शैल को टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय अपवर्तन कहते हैं। वायु, जल आदि अपवर्तित पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान को निक्षेपित करते हैं। अपवर्तन और निक्षेपण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलकियों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में नदी के जल अदृश्य भूमि का अपवर्तन होता है। 2 में है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर वाले या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे कैनियन का निर्माण करती है। 3 में नदी मैदानी भाग का विसर्प का निर्माण करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3, नदी मैदानी भाग में विसर्प का निर्माण करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपवर्तन और निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिर निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करती है। यह संरचना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चाप झील का संरचना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपवर्तन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप और सिरे निकट निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी में कट जाती है और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में जलप्रपात का नाम है, सूची 2 में स्थिति है। 1 में है आपको मिलान करना है। कहता एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका वेनेजुला में है। 2 में नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात आपको कनाडा संयुक्त अमेरिका की सीमा पर है। और 3 में है विक्टोरिया। तो ये आपको जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। तो इस प्रकार 1 का 2, बी का 3 और सी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। नदी के उत्थित तटों को कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तटबंध कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कभी कभी नदी अपने तटों को बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में जब बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण नदी के तटों को निकटवर्ती क्षेत्रों की महीन मिट्टी अन्य पदार्थों को निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी और चट्टानों को अवसाद कहते हैं। इसके समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इसे उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको 1 में समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह सीमा धीमा होकर अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताएं कहा जाता है। 2 में केवल इन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर अवसादों का संग्रहण होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 है। केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर अवसादों का संग्रहण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 है समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में है समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यह दरार समय के साथ चौड़ी और बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करते हैं। 2 में है समुद्री गुफाओं समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इन्हें केवल छत ही बचाती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। 3 में समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपवर्तन के कारण तटीय मेहराब की छत भी टूट जाती है और केवल दीवारें ही बचती है, जिन्हें समुद्री
भ्रूण कहते हैं। उपयुक्त में कितने कथन असत्य असत्य पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसमें सभी राइट आंसर होगा सभी तीनों आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 22 है, जब समुद्री लहरें किनारे पर सेंडिमेंट जमा करती है तो कौन सी कोस्टल बनावट बनाती हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा समुद्री पुलिन बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे शैल और रेत एवं तल छठ मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा हिमनद हिमोड का निर्माण होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपको। तो देखेंगे छत्रक सेल, तो छत्रक सेल का हो जाएगा आपको 3, ऐसी संरचना जिसके आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत हो। बी में है बालू टिब्बा, तो बालू टिब्बा का 1 हो जाएगा रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। और सी में है लोएस, तो लोएस 2 हो जाएगा महीन और हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का 3, बी का 1 और सी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। छत्रक शैलें पाई जाती हैं, तो छत्रक शैलें पाई जाती आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा रेगिस्तान में पाई जाती। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। जब लगातार कटाव और जमाव के कारण नदियां का एक मोड़ मुख्य नदी से कट जाता है तो क्या बनता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गौमुख झील बनता है। क्या बनता है, गौमुख झील। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। 2 में यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारे रक्षा करता है। 3 में यह एक वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान का रहने योग्य बनाया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा आपको आर्गन। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। कहता पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली गैस आर्गन है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है। वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठती है। 2 में है जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है कि वायुमंडल में कौन सी गैस है जो अपनी मात्रा बढ़ने पर सीधे वैश्विक मौसम और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में वायुमंडलीय परत है और सूची 2 में विशेषताएं हैं। 1 में है क्षोभमंडल, तो क्षोभमंडल का हो जाएगा आपको मौसमी घटनाओं का रंगमंच। बी में है समताप मंडल, तो समताप मंडल हो जाएगा आपको ओजोन परत की प्राप्ति। और सी में है मध्यमंडल, तो मध्यमंडल का हो जाएगा 2 उल्का पिंडों का विनाश। और डी में आयन मंडल, तो आयन मंडल का हो जाएगा 3 आपको रेडियो संचार के लिए आवश्यक। और ई में है बहिर्मंडल, तो 1 होगा हीलियम और हाइड्रोजन की प्राप्ति। इस प्रकार 1 का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 3 और ई का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है। वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है। वात और दिग्दर्शी का कार्य क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा वायु की दिशा को दर्शाना होता है। वात दिग्दर्शी का कार्य वायु की दिशा को दर्शाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है वायुमंडल तापमान केवल दिन और रात में बदलता है। 2 में है तापमान का वितरण को अतपन प्रभावित नहीं करती है। 3 में है अतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक में अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है। 2 में कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है केवल 2, कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। 35 है पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती हैं। 3 में स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती रहती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है। 2 में है अत्यधिक ठंडा के मौसम वायुमंडल की आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। किस वायुद्वीप पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पौधे वायु को सीधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। 2 में वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तेजी से गिरता और कम होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है। 39 है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का किस परत में आने पर जल जाते हैं? उल्का किस परत में आने पर जल जाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मध्यमंडल में आकर उल्का पिंड जल जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति जलवायु कहलाती है। 2 में दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत तापमान उस स्थान का मौसम कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हर घंटे या हर दिन वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं, जलवायु नहीं। मौसम का मतलब है तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता में होने वाली दिन प्रतिदिन का बदलाव। किसी स्थान पर लंबे समय तक रहने और मौसम संबंधी स्थिति को जलवायु कहते हैं, मौसम नहीं। जलवायु कई वर्षों तक अनुभव किए गए मौसम के समान स्वरूप का वर्णन करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है जैसे जैसे वायु गर्म होती है उसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। 2 में है वायु में मौजूद ताप की शीतलता परिणाम को आयतन कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका केवल होगा 1। जैसे जैसे वायु गर्म होती है उसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। निम्नलिखित में कौन वर्षा के प्रकार तथा उसके मुख्य कारण से सही मिलान करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर संवहनीय वर्षा तेज गर्मी के कारण नम हवा पर ऊपर उठती है। आपको वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा तब होती है जब गर्म हवा होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 पृथ्वी पर जल का वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में पृथ्वी की सतह 2/3 भाग पर जल से ढका है। 3 में पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल वितरण में से बर्फ छात्रक रूप से केवल 3% जल मौजूद है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है?
तो कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, ये आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक में महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसे तरंगे कहते हैं। दोनों सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है। फिर 2003 में भारत में तटीय क्षेत्र में आई सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट डूब गया था। आपको कूट का सही उत्तर को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो केवल 1। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें तरंगे कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। आपको ऑरेंज नदी किस महाद्वीप में है? ऑरेंज नदी किस महाद्वीप में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अफ्रीका में है। ऑरेंज नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। महासागरीय लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में लवणता महासागरीय जल में घुले हुए नमक की मात्रा है। दो में नदियां चट्टान घुले हुए खनिज महासागरों में ले जाती हैं, जिससे लवणता बढ़ जाती है। 3 में पूरे वर्ष भर पानी होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता सर्वाधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। 48 है उस समुद्री करण को पहचाने जो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। पूछा नहीं है अटलांटिक महासागर से। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अग्लुहास धारा आपको अटलांटिक महासागर से नहीं है। अग्लुहास करंट अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। यह एक गर्म समुद्री धारा है जो हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ साथ बहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका और खान पान की आदतों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। एक में महिलाएं मुख्य रूप से फसलों को देखभाल करती हैं, जबकि पुरुष नदियों के किनारे शिकार मछली पकड़ने का काम करते हैं। आगे देखिए। 2 में है टैपी ओका अनानास और शकरकंद उनकी उगाई जाने वाली फसलों में शामिल है। 3 में है मैनियोक चावल गेहूं की तरह जमीन पर उगता है। 3 में केवल शिकार और मछली पकड़ना ही उनके परिवारों को पूरे साल भर भरण पोषण करने के लिए काफी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। इनमें से कौन सा जोड़ा स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र देश है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बोल्विया एवं पराग्वे आपको स्थल रुद्र देश। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक स्थल रुद्र देश वह देश होता है जिसके समुद्र या महासागर तक कोई सीधा पहुंच नहीं होता है। बोल्विया और पैराग्वे दोनों ही दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और इनके कोई समुद्री तट रेखा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 51 है। टूकन क्या है? टूकन क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पक्षी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको क्या है? पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। मनाली लेह राजमार्ग किससे होकर गुजरती है? मनाली लेह राजमार्ग किससे होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को फोटुला दर्रा से होकर गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। कथन पर विचार करें। एक में अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। 2 में उरुग्वे मकर रेखा पर अवस्थित है। सही कथन कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो केवल 1। अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन दुनिया के सबसे बड़ी नदी बेसिन है जो दक्षिणी अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र में अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों पर बेसिन का जल प्रदान करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। कौन सा कर्म इन देशों के पूर्व से पश्चिम की ओर सही कर्म में रखता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच गुआना, गुआना, वेनेजुएला और कोलंबिया रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर भाग में ये देश पूर्व से पश्चिम की ओर कर्म इस प्रकार फ्रेंच गुआना, गुआना, वेनेजुएला और कोलंबिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। कथन पर विचार करें। एक में सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है। 2 में सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्सा के बराबर है। असत्य कथन असत्य है। तो इसका राइट होगा 1 और 2 आपका असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
सहारा रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा इसके नाइजीरिया शामिल नहीं है, जो कि दक्षिण के उप सहायक क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। कथनों पर विचार करें। करगिल सिंधु नदी की बाएं जबकि लेह सिंधु नदी के दाएं अवस्थित है। 2 में दोहरा गोम पास सिक्किम में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। सत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल वन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। करगिल सिंधु नदी की बाएं जबकि लेह सिंधु नदी के दाएं ओर अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। 57 है कथनों पर विचार करें। 1 में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। 2 में शयोक नदी सिंधु नदी की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। सत कथन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सिंधु नदी तिब्बत के डेमचोक के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिम दिशा से बहते हुए विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लेह, करगिल जिला से होते हुए गुजरती है, जिसके बाद यह गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। 58 है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आमतौर पर रेगिस्तान क्षेत्र से जुड़ी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। कम वर्षा, विरल वनस्पति और अत्यधिक तापमान। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दुनिया में रेगिस्तानी इलाकों की पहचान कम बारिश, बहुत कम वनस्पति और तापमान में भारी उतार चढ़ाव से होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। किस क्षेत्र में खा चान का नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लद्दाख को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। लद्दाख को खा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 60 है कथनों पर विचार करें। 1 में सूडान को टाइफिलालेट एक विशाल मरुधान है। 2 में तुआरेग जनजाति सहारा रेगिस्तान में निवास करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 है। तुआरेग जनजाति सहारा रेगिस्तान में निवास करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 7 का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे एनसीईआरटी 8 का हम क्लास का। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।